नमस्कार दोस्तों, विपक्षी एकता की पहली मीटिंग पटना में हो चुकी है और दूसरी बेंगलोर में होनी है। लेकिन पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या सब कोई एक साथ हो पाया था? क्या सबकी सहमति एक चीज पे बन पाई थी? क्योंकि ऐसा पता चला था कि जो अरविंद केजरीवाल है वो बीच मीटिंग में ही आधे मीटिंग को ही छोड़कर और दिल्ली वापस लौट गए थे, क्योंकि उनकी नाराजगी कांग्रेस से कुछ बात को लेकर हो गई थी। क्या सचमुच विपक्षी एकता बनती दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो चलिए इसी को आज समझते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विपक्षी एकता ये संभव है या बन पाएगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को अपने राज्य से बाहर रखना चाहती हैं। मतलब उन्हें खुद ही कांग्रेस से डर लग रहा है, उन्हें कांग्रेस का खतरा सता रहा है। ऐसे में जो टीएमसी है, ममता बनर्जी जो है, वो पहले ही क्लियर कर चुकी है कि अगर विपक्ष में वाम दल रहेगा या कम्युनिस्ट पार्टी रहेगा तो वो विपक्ष का हिस्सा नहीं रहेंगी। और फिर उन्होंने कांग्रेस को भी ये चेता दिया है कि अगर वो वाम दल से अपना गठबंधन नहीं तोड़ता है तो वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होंगी। फिर दूसरे पर आते हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल। उनका भी साफ तौर से कहना है कि वो कांग्रेस का हिस्सा या विपक्ष का हिस्सा तभी होंगे जब कांग्रेस उस बिल का विरोध करेगी जो बिल केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ लेकर आई है। और कांग्रेस है कि एक महीना से सोच ही रही है, उस पर विचार ही नहीं कर रही है या विपक्ष उसका विरोध करना है कि नहीं करना है। इसीलिए आम आदमी पार्टी भी एकता से कट रही है। और फिर समाजवादी पार्टी पहले ही क्लियर कर दी है कि यूपी में वो पूरे सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस उसके केवल समर्थन करेगी। मतलब कांग्रेस यूपी में चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, तभी वो विपक्षी एकता का हिस्सा होंगे, अखिलेश यादव बोल चुके हैं। तो वो ऐसे में कांग्रेस क्या करे, क्योंकि कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद फुल फॉर्म में है और वो भी सोच रही है कि अब पूरे देश में फिर से उसका जनाधार लौट रहा है। और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी उनको ही दबा रही है, क्योंकि उन्हें भी कांग्रेस का खतरा सता रहा है। क्योंकि एक टाइम पे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को ही दबाकर उभरी हैं अपने अपने राज्यों में। तो ऐसे में विरोधाभास चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है आगे। अब ये सोचते हैं कि जो सेकंड मीटिंग होने वाला है, क्या उसमें सब कोई पहुंच पाएगा? और अगर सब कोई पहुंच पाएगा भी तो क्या 2024 के लिए के सहमति बन सकती है? क्या कुछ मुद्दे पे चर्चा बन सकती है? क्या सब कोई एक साथ एक मुद्दे पे आ सकता है? चलिए इसी को और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड मीटिंग की, जो विपक्ष की होने वाली है बेंगलोर में। तो अब बात करते हैं कि कौन पहुंच सकता है सेकंड मीटिंग में और कौन नहीं पहुंच सकता है। तो शुरुआत करते हैं पटना से। तो नीतीश कुमार तो जाएंगे ही, वो विपक्ष के मेन सूत्रधार हैं। लेकिन अब बात करते हैं आरजेडी की। तो तेजस्वी यादव पहली बार सीबीआई के केस में फंस चुके हैं। सीबीआई ने पहली बार उन पर शिकंजा कसा है। तो ऐसे में देखना रोचक होगा कि क्या वो पहले अपने केस को सुलझाते हैं या फिर सेकंड मीटिंग को अटेंड करके 2024 के लिए रणनीति बनाते हैं। ये देखना रोचक होगा। फिर बात करते हैं दूसरी पर शरद पवार की, जो कि विपक्ष के चाणक्य कहे जाते हैं। तो फिलहाल चाणक्य खुद ही बहुत बड़े दुख में है और बहुत बड़े संकट की घड़ी उन पे आई है, क्योंकि उनकी पार्टी ही दो भाग में बढ़ चुकी है। एक भाग अजित पवार लेकर एनडीए में ज्वाइन हो चुके हैं और दूसरी भाग इनके पास बची है। तो ऐसे में यह भी देखना रोचक होगा कि क्या पहले वो अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं या फिर पहले ही जाके विपक्ष को खड़ा करेंगे। क्योंकि अगर उन्हें 2024 का चुनाव लड़ना है तो उन्हें पहले अपनी पार्टी को ही खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष का साथ दे पाएंगे। तो ऐसे में ये देखना भी बेहद रोचक होगा कि वो क्या करते हैं, पहले अपनी पार्टी देखते हैं या फिर 2024 के लिए रणनीति बनाते हैं। फिर बात करते हैं अब ममता बनर्जी की, जो कि पहली मीटिंग में तो गई थी, लेकिन अब दूसरी मीटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि उनके राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान भीषण हिंसा फैल चुकी है और 20-22 लोगों से ज़्यादा की मौत भी हो चुकी है। तो अब वो क्या करती हैं, पहले अपने राज्य को संभालेंगी या फिर विपक्ष की एकता में जाएंगी। और ऐसे में वो विपक्ष में विपक्षी एकता को लेकर थोड़ी कट रही थी, क्योंकि वाम दल और कांग्रेस को लेकर उन्हें थोड़ी संशय है, क्योंकि वो वाम दल से थोड़ी नाराज है, इसीलिए वो विपक्षी एकता से कट भी रही थी। और ऐसे में उनके पास अब एक बहाना भी है कि उनके राज्य में हिंसा फैली हुई है। तो अब ये देखना है कि वो जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये तो
दिन ही पता चलेगा जिस दिन मीटिंग हुआ। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी पहले से ही कांग्रेस से बहुत नाराज है और शायद पहले मीटिंग में वो कांग्रेस से नाराज होकर आधी मीटिंग छोड़ के वापस भी आ गई थी दिल्ली, क्योंकि वो बिल के लिए नाराज है कि कांग्रेस भी उस बिल का विरोध करे। तो लेकिन कांग्रेस अभी तक इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता से कट सकती है। अब बात करते हैं मेन कांग्रेस की। तो कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा समस्या है। फिलहाल राहुल गांधी मोदी सरने वाले केस में फंसे हुए हैं, कोर्ट से उन्हें कोई राहत भी नहीं मिली है। और दूसरी उनकी जो परेशानी है वो है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनको दबा रही है, मतलब वो सब मिलकर इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। और ये जो है फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि ये कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद अब अपनी जनाधार को वापस लौटाने की फिराक में लगे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बोल रही है कि नहीं, आप हमारे राज्य से दूर ही रहो। तो ऐसे में इनके पास भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये उस मीटिंग में ही पता चलेगा कि क्या एक चेहरे के लेकर सहमति बनी है या सीटों के लेकर सहमति बन गई है कि नहीं बनी है, ये उस दिन ही पता चलेगा। तो सब कोई उसी दिन का इंतजार करे और हम भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।